नमस्कार दोस्तों। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ छात्र एग्रोमेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हमारे देश में कई कृषि विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो एग्रोमेट में एमएससी एजी या पीएचडी की डिग्री देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एग्रोमेट से एमएससी एजी या पीएचडी करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही एग्रोमेट की अपॉर्चुनिटीज़ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। अगर आप पीएचडी एग्रोमेट से हैं तो आप टीचिंग, रिसर्च या एक्सटेंशन तीनों में कहीं पर भी जा सकते हैं। टीचिंग के लिए आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है तो साइंटिस्ट या रिसर्च ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, और एक्सटेंशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एसएमएस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ पर। दोस्तों, आपको पता है आईसीएआर हर साल एएसआरबी के माध्यम से साइंटिस्ट की पोस्ट भरती है और एग्रोमेट भी उसमें एक सब्जेक्ट है। अगर एआरएस में एग्रोमेट की पोजीशन आई है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़्यादातर में एग्रोमेट डिपार्टमेंट होता है जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्टें होती हैं। तो आईसीएआर और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों में ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप मिलती हैं तो आपको अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में ही है तो कई गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ आप रिसर्च ऑफिसर लग सकते हैं। कुछ नामों की अगर हम चर्चा करें तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आए दिन पोस्टें निकलती रहती हैं। पूरे देश में इनका नेटवर्क है, तो आप वहाँ अप्लाई करके रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आईएमडी का नाम आपने सुना होगा, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बहुत बड़ा सेटअप है, पूरे देश में इनकी डिवीजन्स, सब डिवीजन्स हैं। अगर एग्रोमेट्स में द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आईएमडी हो सकता है। एक बार अगर आप आईएमडी में एंटर कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर रिटायर भी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट का काम क्या होता है। आपको पता ही है कि आजकल क्लाइमेट सिनेरियो किस तरह से चेंज हो रहा है, और जिस तरह से क्लाइमेट वेरिएबिलिटी आ रही है, एग्रोमेट का स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। तो आज बदलते क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए हमारी भविष्य की खेती किस तरह से होनी चाहिए, तो एग्रोमेट्स मॉडल्स बनाते हैं ड्रॉट के लिए, सैलिनिटी के लिए, पेस्ट और डिजीज कंट्रोल के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसानों के लिए वो एग्रो एडवाइजरी डेवलप करते हैं ताकि किसान समय रहते मौसम की भविष्यवाणियों में सचेत हो जाए और अपनी खेती में उस तरह के चेंजेस कर सकें, उस ढंग की प्लानिंग कर सकें। तो दोस्तों, आने वाले समय में एग्रोमेट्स का इसको बढ़ने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा आजकल प्राइवेट सेक्टर्स में भी एग्रोमेट की ज़रूरत महसूस होने लगी है। जितने भी एग्री बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वेदर कंडीशंस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो एग्रोमेट को एज ए कंसल्टेंट लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ जैसे हैं जो रूरल डेवलपमेंट, कमांड एरिया या वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में काम करते हैं। उन्हें वेदर कंडीशन जानने के लिए एग्रोमेट्स की ज़रूरत होती है, तो ये लोग एग्रोमेट्स को एज ए कंसल्टेंट रखते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज का स्कोप बढ़ता जा रहा है। आपको पता है सरकार जिस तरह से उनको मुआवजा देती है, वहाँ एग्रोमेट की जब तक रिपोर्टिंग नहीं होती है ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज भी एग्रोमेट को हायर करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कई वेदर बेस्ड वर्क करती हैं, जैसे एविएशन मिनिस्ट्री वगैरह हैं, इवन टाटा अडानी की जो कंपनीज हैं वो भी आजकल एग्रोमेट्स को हायर करती है। कुछ बच्चे, मैं एक दो बच्चों से मिला हूँ जो इन कंपनियों में काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एग्रोमेट बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, एग्रोमेट में एमएस से पीएचडी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं ज़्यादातर को जॉब मिल जाती है। अच्छा स्कोप है, और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका स्कोप बढ़ने वाला है। लेकिन एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एक सिंसियर और हार्ड वर्किंग काम करके ही आप एक अच्छे मेट्रोलॉजिस्ट बन सकते हो। दोस्तों, हमारा ये चैनल है इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो अगर आपको और भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल एग्री प्लस जयपुर को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।